नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दोस्तों, आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती चल रही है प्रक्रिया और यह शिक्षक भर्ती अभी विवादों में है। कैसे विवादों में है? परीक्षा से लेकर अगर मैं भर्ती की बात करूं, तो सभी जो परीक्षा से लेकर भर्ती तक प्रक्रिया चल रही है, उन सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से नहीं हो रही है। उसमें एक धांधली की जो है खुशबू बदबू आ रही है। अपात्र को जो है पात्र किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो शिक्षक भर्ती है वो गड़बड़ियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए पहला मामला हम समझते हैं, अपात्र को पात्र किया जा रहा है। हम किसी एक कैंडिडेट के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ी हमें मिली है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक मामला आया हुआ है जिसमें जो कैंडिडेट था वो पात्र नहीं था, यानी उम्र की वजह से वह जो है पात्र नहीं था। 21 वर्ष उसको पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसको जो है पात्र किया गया है और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी ऑलरेडी मिल गया है। तो ये एक मामला जो है सामने आया हुआ है। अगर मैं दूसरा मामले की बात करूं, तो एक और हमारे पास एक जो है दुविधा आती है कि आखिर इतने पद का हुआ क्या। ठीक है, अनारक्षित में अगर मैं शिक्षक की बात करता हूँ, तो अनारक्षित में 21 लोगों को अभी जो है बुलाया गया है, जिसमें 5 महिलाएं हैं, 12 ओबीसी महिला हैं और एससी मुक्त में 4 हैं। इसी तरीके से एससी में 9 है, अनुसूचित जनजाति में 938 है। ठीक है, एक्स सर्विस का अगर टोटल करें 233 है, जिसमें 231 लोगों को बुलाया गया है। पीएच को 100 लगभग, मतलब अगर हम इस मामले को पूरा जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 1320 ही जो है सेकंड काउंसलिंग में शिक्षक में बुलाया गया है। ठीक है, अगर मैं पूरे पद की बात करूं तो लगभग 5772 पद है ना, जिसमें प्रथम चरण के जो दस्तावेज सत्यापन है उसमें 5107 लोगों को जो है बुलाया गया था। तो अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो 665 पद जो है यहाँ पे बचा हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, पहले दस्तावेज सत्यापन के बाद लगभग 3318 को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो 1789 पद हमारे पास अभी जो है बचे हुए हैं। अगर उसमें से हम 172 को होल्ड मान भी लेते हैं, जिनको कुछ वजह से होल्ड किया गया है, तो लगभग 1617 पद जो है बचे होते हैं और 665 जिनको जो है पहले ही नहीं बुलाया गया था प्रथम चरण के काउंसलिंग में, तो कुल 2282 पद यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे काउंसलिंग में आप सभी को ज्ञात है कि 1320 को जो है बुलाया गया है, तो लगभग 962 पद बचते हैं। आखिर इतने पदों का हुआ क्या? यही जो है प्रक्रिया है दूसरा। ठीक है, आखिर इतने पद गए कहाँ? और रही बात एक और, अगर पहले चरण के जो पद हैं, है ना? अगर मैं पहले चरण की पद बात करूँ, तो 665 लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? है ना भई? कोई भी पद में जब हम बुलाते हैं, तो 1:1 रेशियो में बुलाते हैं या उससे ज़्यादा 1:3 के रेशियो में बुलाया जाता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे 665 को कम बुलाया गया। ये एक जो है यहाँ पे प्रतीत होता है कि ऐसा क्यों किया गया? ठीक है? और दूसरा दूसरा चीज़, जब 2282 पद जो है आपके दूसरे चरण के काउंसलिंग के लिए बचे हुए हैं, तो 1320 को ही द्वितीय चरण में क्यों जो है बुलाया गया? चलिए मान लेते हैं कि बाकी को जो है आपने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? तो कम से कम जो है बचे हुए पद है उसके बारे में कम से कम सूचित तो किया जाए, ताकि बच्चे जो है भ्रमित ना हो। कम से कम एक लेटर जारी करके सूचित किया जाए कि इतने पद अभी बचे हुए हैं जिनको बाद में बुलाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है भ्रम ना हो, भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। तो ये सारे जो मामले हैं वो अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे चल रही है। अपात्र को जो है पात्र किया जा रहा है। ठीक है? अंत में हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमको गड़बड़ लग रही है। सबसे पहले तो भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी पारदर्शिता नहीं है। ठीक है? ना ही पात्र-अपात्र लिस्ट जारी किया गया है। जो भी दूसरे चरण के लिए हमारे सीट बच रहे हैं, 960 प्लस सीट जो बचे हुए हैं, उन सीटों का क्या हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को जो है पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। प्रथम चरण में कितने कैंडिडेट को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, ये सभी जो है बताना चाहिए, जो कि बताया नहीं जा रहा है।
प्रत्येक कैटेगरी में कितने-कितने पीएच के, कितने एक्स सर्विसमैन को लिया गया है, इन सभी के बारे में कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है। पहले चरण में जो काउंसलिंग हुआ था जिसमें लगभग 5107 लोगों को बुलाया गया है, तो 665 पद कहाँ गए इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्यों जो है पूरे पद को नहीं बुलाया गया? आप चाहते तो 2 से 3 गुना बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बुलाया गया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है? और एक और जो मामला है, यूआर सीट कंप्लीट होने के बाद ही कैटेगरी सीट को भरा जाता है, लेकिन यहाँ पे पीएच वालों को पहले बुलाया जा रहा है, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को पहले बुलाया जा रहा है, जबकि जनरल में होना चाहिए। आप अगर ओबीसी हैं, है ना? अगर आप ओबीसी हैं और आपका रैंक अच्छा है, तो आप जनरल में जो है सीट पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी से बुलाया जा रहा है, जनरल है, तो जनरल से जो भी कैटेगरी के हैं, पीएच वाले हैं, तो उनको पहले बुलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जनरल से स्टार्ट करिए, उसके बाद कैटेगरी की तरफ जाइए। और चयन सूची जो जारी किया गया है, उसमें भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी वाइज़ जो है जारी नहीं किया गया है, कौन से किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से किसी भी प्रकार की जो है ऐसा जानकारी नहीं बताया गया है। तो ये सारे मामले जो हैं इस शिक्षक भर्ती में चल रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है इस तरीके का मामला जो संज्ञान में आया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घाटा है वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को हो रहा है, सभी को हो रहा है, लेकिन ओबीसी वालों को ज़्यादा हो रहा है। अभी जो अ, विज्ञापित जो पद निकला हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 10,000 जो है नए पद हैं और बाकी जो है बैकलॉग पद हैं, ठीक है? तो उसमें भी किस प्रकार के आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है, ये भी जो है सही से प्रतीत नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे मामले हैं दोस्तों जिसके वजह से जो है यह प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, क्या इसमें धाँधली हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जो है सही तरीके से नहीं मालूम चल रहा है और सभी जो है भ्रमित हैं। तो एक-एक पोस्ट के लिए जो है लड़ाई लड़नी रहती है। अगर आप अपात्र कैंडिडेट को पात्र करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट जो है इससे वंचित हो जाते हैं जो सही मायने में पात्र होंगे। तो आपको जो है अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है साथियों, है ना? क्योंकि कोई दूसरा सामने नहीं आने वाला है, आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, ठीक है? तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने प्रक्रिया, ये जो मैंने मामले बताए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इस तरह का जो संज्ञान आया हुआ है, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही तरीका है, वही अपनाया जाना चाहिए इस भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, धन्यवाद सभी को।